Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is lesson number 1, Alice and the Mouse. Alice जो कि एक लड़की का नाम है और Mouse जो कि चूहा, आप सबको पता ही है. Have you ever read or heard a strange story? Work in pairs and tell your partner. रीड होता है पढ़ना, हेयर्ड होता है सुनना, स्ट्रेंज होता है अजीब, स्टोरी होती है कहानी. ये कहते हैं क्या आपने कभी पढ़ा या सुना है एक अजीब कहानी के बारे में. साथ में काम करो और अपने पार्टनर को यानी अपने फ्रेंड को बताओ. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लेविस कैरोल्स नॉवल एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड. ये एक एक्सट्रैक्ट है जो लेविस कैरोल के नॉवल एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड से लिया गया है. Published in 1871, it is a fantastic story of a young girl named Alice who follows a white rabbit down a rabbit hole and discover a long passage with lots of doors. जो कि 1871 में पब्लिश हुई थी. ये एक फैंटास्टिक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि एक यंग गर्ल जवान लड़की एलिस के बारे में है जो एक वाइट रैबिट को फॉलो करती है, उसके पीछे जाती है उसके होल तक, बिल तक, और एक स्टोरी जो है वो क्रिएट करती है जहाँ पे बहुत सारे डोर्स होते हैं. शी फाइंड्स अ गोल्डन की एंड अ टाइनी डोर दैट इट फिट्स. बियॉन्ड द डोर इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन. एलिस वॉन्ट्स टू गो इन टू द गार्डन बट कैन नॉट बिकॉज द डोर इज़ ओनली 15 इंचेस हाई. एलिस एक सुनहरी चाबी ढूंढती है और एक छोटा सा दरवाज़ा जिसमें वो फिट हो जाए. उस दरवाजे के पार एक बहुत सुंदर गार्डन है. एलिस जो है वो उस गार्डन में जाना चाहती है बट वो नहीं जा पाती क्योंकि जो दरवाज़ा है वो सिर्फ 15 इंचेस हाइट का है. शी फाइंड्स अ बॉटल दैट सेज ड्रिंक मी एंड व्हेन शी डज इट श्रिंक्स हर टू अ टाइनी 10 इंचेस बट शी स्टिल कांट गेट थ्रू द डोर बिकॉज शी लेफ्ट द की ऑन द टेबल एंड कुड नॉट रीच इट एनी मोर. उसे एक बोतल मिलती है जो बोलती है कि मुझे पी जाओ, और जब वो पीती है तो वो एक बिल्कुल छोटी सी 10 इंच की साइज़ में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन वो तब भी जो दरवाज़ा है उसे क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि जो चाबी उसको मिली होती है दरवाजे की वो उसको टेबल पे ही छोड़ देती है, और वो इतनी छोटी हो जाती है टेबल से कि वो टेबल तक नहीं पहुंच पाती उस चाबी को लेने के लिए. शी देन कम्स अक्रॉस अ टाइनी केक दैट सेज ईट मी. दिस मेक्स हर 9 feet tall. Alice begins to cry. Luckily she finds a fan that shrinks her. By now, all her tears have made a huge pool around her, and Alice finds herself swimming in it. Now read on. उसके बाद उसको एक छोटा सा केक मिलता है जो उसे बोलता है खा जाओ मुझे, और जब वो खा लेती है उसे तो वो 9 feet की हो जाती है लंबी. एलिस जो है वो रोने लगती है. फिर उसे एक पंखा मिलता है जो उसे उसके नॉर्मल साइज में कन्वर्ट कर देता है, और जो उसके जितने भी आंसू होते हैं उससे एक बड़ा सा पूल बन गया होता है जिसमें एलिस जो है वो स्विमिंग कर रही होती है. चलिए आगे पढ़ते हैं. शी हियर्ड समथिंग स्प्लैशिंग अबाउट इन द पूल अ लिटिल वे ऑफ एंड शी स्वैम नियरर टू मेक आउट व्हाट इट वॉज. एट फर्स्ट शी थॉट इट मस्ट बी अ walrus and hippopotamus, but then she remembered how small she was now, and she soon made out that it was only a mouse that had slipped in like herself. Splashing होता है छिड़कना. उसे सुनाई देता है कि पूल में कोई पानी जो है वो छिड़क रहा है, और वो तैरती हुई उस जगह जाती है और उसे लगता है कि वो वॉलरस या फिर हिप्पोपोटामस है जो कि एनिमल होता है. लेकिन तब उसे याद आता है कि वो बहुत छोटी है, और तब उसे लगता है कि ये एक माउस है जो स्लिप होकर उसकी तरह स्विमिंग पूल में आ गया है. स्विमिंग पूल कौन सा था? जो उसके आंसुओं से बना हुआ था. Would it be of any use now, thought Alice, to speak to this mouse? Everything is so out of the way down here that I should think very likely it can talk at any rate. There's no harm in trying. एलिस सोचती है कि माउस से बात करने का कुछ फ़ायदा है. एलिस बोलती है कि यहाँ सब कुछ इतना घटिया है कि मुझे लगता है मैं इससे बात कर सकती हूँ. बोलती है कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोई खतरा नहीं है. सो शी बिगिन, ओ माउस, डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल? आई एम वेरी टायर्ड ऑफ स्विमिंग अबाउट हेयर, ओ माउस.
एलिस उससे बात करना स्टार्ट करती है, कहती है माउस क्या तुम्हें पता है कोई रास्ता इस पूल से बाहर निकलने का? मैं तो थक गई हूँ तैरते तैरते। ओ माउस बताओ। द माउस लुक्ड एट हर रैदर inquisitively and seemed to her to wink with one of its little eyes, but it said nothing. माउस उसे देखने लगा और अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने पलके झपका के उससे बात करने लगा, लेकिन वो कोई बात जो है वो नहीं कर पाया। Perhaps it doesn't understand English, thought Alice, so she begins again. Osma chate, which was the first sentence in her French lesson book. एलिस को लगा कि शायद माउस को इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो उसने फ्रेंच बुक में जो पहला लेसन पढ़ा था ओस्मा चते, वो वर्ड जो है वो माउस के सामने बोलती है। द माउस गेव अ सडन लीप आउट ऑफ द वाटर एंड सीम्स टू शिवर विथ फ्राइट। पानी से चूहे ने अचानक से छलांग लगा ली और कांपने लगा डर के मारे। Oh, I beg your pardon, cried Alice hastily, afraid that she had hurt the poor animal's feeling. I quite forget you didn't like cats. Alice बोलती है मुझे माफ़ करना ना, मेरी वजह से तुम डर गए। वह कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं भूल गई थी कि तुम्हें जो बिल्लियां हैं वो पसंद नहीं है। Not like cats, cried the mouse in a shrill, passionate voice. Would you like cats if you were me? बिल्लियों की तरह नहीं। जो चूहा है वो दबदबी आवाज़ में डर के मारे बोलने लगता है। चूहा बोलता है कि अगर आप मैं होते, यानी एलिस को बोलता है कि अगर तुम चूहा होती तो क्या तुम्हें बिल्लियाँ पसंद होती? वेल परहैप्स नॉट, सेड एलिस इन अ सूदिंग टोन। डोंट बी एंग्री अबाउट इट। आर यू फॉन्ड ऑफ डॉग्स? एलिस बोलती है बिल्कुल भी नहीं। उसने बहुत आराम सी आवाज़ में कहा, गुस्सा मत हो। और क्या तुम कुत्तों से प्यार करते हो? द माउस बिगन स्विमिंग अवे फ्रॉम हर एज हार्ड एज इट कुड। जो चूहा है वो तैर कर उससे दूर जाना चाहता था जितना वो जा सकता था। सो शी सेड सॉफ्टली, माउस डियर, डू कम बैक अगेन एंड वी वॉन्ट टॉक अबाउट कैट्स और डॉग्स ईदर इफ़ यू डोंट लाइक दैम। एलिस बोलती है माउस वापस आ जाओ, हम कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं करेंगे अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो। When the mouse heard this, it turned around and swam slowly back to her. जब माउस ये सुनता है तो वो वापस आ जाता है मुड़ के और उसके आसपास स्विम करने लगता है। Its face was pale and it said in a trembling voice, "Let us get to the shore and then I will tell you my story." जब माउस उसके पास पहुंचता है तो जो उसका फेस है वो बहुत फीका पड़ गया होता है और वो कांपती हुई वॉइस में बोलता है कि किनारे पर चलो, फिर मैं तुम्हें सारी हिस्ट्री यानी मेरे साथ जो हुआ वो बताता हूँ। माइन इज़ अ लॉन्ग एंड अ सैड टेल, सेड द माउस, टर्निंग टू एलिस एंड साइंग। मेरी बहुत लंबी और दुखद कहानी है, एलिस की तरफ मुड़कर माउस ने कहा। इट्स अ लॉन्ग टेल सर्टनली, सेड एलिस, लुकिंग डाउन विद वंडर एट द माउस टेल, बट वाई डू यू कॉल इट सैड? हाँ, ये सच में एक लंबी कहानी है, एलिस ने कहा। माउस की कहानी को अच्छे से सुना और माउस से कहती है कि तुम इसे सैड क्यों कहते हो? एंड शी केप्ट ऑन पजलिंग अबाउट इट वाइल द माउस वॉज स्पीकिंग, सो दैट हर आइडिया ऑफ द टेल वॉज समथिंग लाइक दिस। और जब माउस बोल रहा था, एलिस जो है वो कंफ्यूज हो रही थी कि जो वो कहानी सोच रही है वो कुछ इस तरह होगी। फरी सेड टू अ माउस दैट ही मेट इन द हाउस, लेट अस बोथ गो टू लॉ, आई विल प्रोसिक्यूट यू। Come, I will take no Daniel, we must have a trial. For really this morning I have nothing to do, said the mouse to cur. फरी ने माउस से कहा कि वो दोनों घर पर मिलेंगे। वो कहता है कि हम दोनों कानून के पास जाएंगे और मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा और उसके लिए मैं तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूँगा। हम दोनों ये कोशिश करेंगे एक सुबह और मेरे पास करने को कुछ नहीं है, माउस ने फरी से कहा। Such a trial, dear sir, with no jury, no judge, would be wasting our breath. फरी कहता है माउस से, डियर सर, बिना जज के कानूनी कार्रवाई करना सांस
की वेस्टेज के बराबर है। आई विल बी जज, आई विल बी जूरी, सेट कनिंग ओल्ड फरी, आई विल ट्राई द होल कॉज एंड कंडेम यू टू डेथ। फरी बोलता है कि मैं ही जज बनूंगा और मैं ही जनता बनूंगी। ये कौन बोलता है? चालाक बूढ़ा फरी। मैं ही पूरे केस की कार्रवाई करूंगा और मैं ही तुम्हें मौत की सज़ा दूंगा। ये वो कहानी है जो एलिस सोच रही होती है कि माउस इस कहानी के लिए सैड है। वो अपने ही माइंड में कंफ्यूज होती है और ये कहानी गढ़ रही होती है। यू आर नॉट अटेंडिंग, सेड द माउस टू एलिस सेवरली। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? माउस बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुम क्या सोच रही हो? आई बेग योर पार्डन, सेड एलिस वेरी हम्बली। यू हैड गॉट द फिफ्थ बेंट आई थिंक। एलिस कहती है सॉरी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें 5वें मोड़ पर जाना था। आई हैड नॉट, क्राइड द माउस शार्पली एंड वेरी एंगरली। माउस कहता है मुझे नहीं, और वो गुस्से से और चिल्लाता हुआ बोलता है और रोने लगता है। अ नॉट, सेड एलिस, ऑलवेज रेडी टू मेक हर सेल्फ यूजफुल एंड लुकिंग एंग्रेसली अबाउट हर। ओह, डू लेट मी हेल्प यू अनडू इट। एलिस कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ। और गुस्से से माउस को देखने लगती है। ओह चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इस पहेली को सॉल्व करने में। एलिस माउस से कहती है आई शैल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट, सेड द माउस, गेटिंग अप एंड वॉकिंग अवे। यू इंसल्ट मी बाय टॉकिंग सच नॉनसेंस। माउस बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वहाँ से उठता है और चला जाता है और बोलता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करके मेरी बेइज्जती कर रही हो। आई डिडंट मीन इट, प्लीडेड पोअर एलिस, बट यू आर सो ईजली ऑफेंडेड यू नो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन आप इतनी आसानी से नाराज़ कैसे हो सकते हैं, आपको पता है। द माउस ओनली ग्लोड इन रिप्लाई। एलिस के जवाब में माउस सिर्फ घुराता है, जैसे हम करते हैं ना वैसे ही माउस करता है। प्लीज़ कम बैक एंड फिनिश योर स्टोरी, एलिस कॉल्ड आफ्टर हिम, एंड द अदर्स ऑल जॉइन इन चॉरस। प्लीज़ वापस आ जाओ और अपनी स्टोरी कंप्लीट करो, माउस से एलिस कहती है। और बाकी सब भी उसकी कहानी में उसको ज्वाइन करते हैं। यस प्लीज़ डू, बट द माउस ओनली शुक हिज हेड इम्पेशेंटली एंड वॉकड अ लिटिल क्विकर। लेकिन जो माउस है वो सिर्फ अपना सर हिलाता है और जल्दी में आगे बढ़ गया। वॉट अ पिटी ही वुड नॉट स्टे, sighed the lorry as soon as he was quite out of sight, and a old crab took the opportunity of saying to her daughter, ah, my dear, let this be a lesson to you never to lose your temper. क्या वह किसी पर भी दया नहीं करेगा? जैसे कि वो दृष्टि से बाहर था, और एक बूढ़े क्रैब ने, केकड़े ने अपनी बेटी आह को कहने का मौका दिया। वे कहते हैं कि ओह प्रिय, ये मेरा एक संदेश है कि आपको कभी भी अपना गुस्सा नहीं खोना है। होल्ड योर टंग माँ, सेड द यंग क्रैब अ लिटिल स्नैपिशली। माँ, अपनी जीभ को संभालो, एक छोटे केकड़े ने गुस्से से कहा। यू आर इनफ टू ट्राई द पेशेंस ऑफ एन ऑयस्टर। तुम सब्र का इम्तिहान लेने के लिए काफ़ी हो। आई विश आई हैड अवर डायना हेयर। मैं आशा करता हूँ कि हमारी डायना यहाँ होती। आई नो आई डू, सेड एलिस अलाउड, एड्रेसिंग नो बडी इन पर्टिकुलर। शी वुड सून फैच हिम बैक। एलिस कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, ज़ोर से कहती है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से उसे वापस लाऊंगा। एंड हु इज़ डायना, इफ़ आई माइट वेंचर टू आस्क द क्वेश्चन, सेड द लॉरी। अगर मुझे इजाज़त है क्वेश्चन पूछने की तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि डायना कौन है? लॉरी ने कहा। एलिस रिप्लाइड eagerly, for she was always ready to talk about her pet. एलिस बहुत एक्साइटेड होकर बोलती है कि मैं हमेशा तैयार रहती हूँ अपनी पेट डायना के बारे में बताने के लिए, जो कि एक बिल्ली है। एंड शी इज़ सच अ कैपिटल वन फॉर कैचिंग माइस यू कांट थिंक। और वो बहुत तेज़ है चूहे पकड़ने के लिए, जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। एंड ओ आई विश यू कुड सी हर आफ्टर द बर्ड्स। और मैं आशा करती हूँ कि तुम इन पक्षियों के बाद उसे देख पाओ। वाई शी विल ईट अ लिटिल बर्ड एज सून एज लुक एट इट। क्यों? वो इन छोटे पक्षियों को खा लेगी उन्हें देखने से पहले। दिस स्पीच caused a remarkable sensation among the party. Some of the birds hurried off at once,
One old magpie began wrapping itself up very carefully, remarking, I really must be getting home. The night air doesn't suit my throat. And a canary called out in trembling voice to its children, come away, my dears, it's high time you were all in bed. On various pretexts, they all moved off and Alice was soon left alone. इस भाषण के दौरान पार्टी में अजीब सी सनसनी फैल गई। कुछ पक्षियों ने एक ही बार में जल्दबाजी की। एक बहुत पुरानी मैगपाई ने अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी में लपेटना शुरू कर दिया। याद करते हुए मुझे इस वक्त वापस घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, जिस वजह से मेरा जो गला है वो ख़राब हो सकता है, कैनरी ने कहा बहुत ही डरती हुई आवाज़ में। वो अपने बच्चों से कहती है, आओ बच्चों, अभी तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। सभी कुछ ना कुछ बहाना कर कर चले गए और एलिस जो है वहाँ पर अकेली रह गई। आई विश आई हैड नॉट मैंशन डायना, she said to herself in a melancholy tone. Nobody seems to like her down here, and I'm sure she is the best cat in the world. Oh, my dear Dinah, I wonder if I shall ever see you any more. And here poor Alice began to cry again, for she felt very lonely and low spirited. In a little while, however, she again heard a little pattering of footsteps in the distance, and she looked up eagerly, half hoping that the mouse had changed his mind and was coming back to finish his story. एलिस बहुत सैड वॉइस में बोलती है कि काश मैंने डाइना जो मेरी पेट कैट है मैंने उसका जिक्र नहीं किया होता। मेलेंचोली होता है दुखी होकर। कोई भी मेरी पेट डाइना को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वर्ल्ड की दुनिया की बेस्ट कैट है। एलिस कहती है कि काश मैं तुम्हें कभी फिर से देख पाऊँ, और जो एलिस है वो रोना स्टार्ट कर देती है और बहुत अकेला और थकावट भरा महसूस करती है। कुछ टाइम बाद उसे पैरों के चलने की आवाज़ आती है थोड़े दूर से, और वो बहुत जल्दी जल्दी उधर देखने लगती है और उम्मीद करती है कि वो माउस हो और उसने अपना मन बदल लिया हो और वो वापस आया हो अपनी जो स्टोरी है, टेल है, उसे ख़त्म करने। फ्रॉम एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। So hope students you understand well. If you like this story, don't forget to like, subscribe and share. And for any query, comment below in the comment section. So bye bye students. Thank you.